हाय स्टूडेंट्स, दिस इज सरवहीन गिल। आज के वीडियो लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा बुक सेकेंड के 4 आर्टिकल, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एंड ऑफ टर्म के बारे में है। हमारा ये 4 आर्टिकल है, इसे आप ऐसे नंबर 4 भी कह सकते हैं। एंड ऑफ टर्म, तालीमी दौरानिए का इख्तिताम। और ये लिखा हुआ है बाय डेविड डशिस, जो कि एक इंग्लिश राइटर है। एंड ऑफ टर्म जो है ये एक ऑटोग्राफी है। इसमें राइटर अपनी जिंदगी के सबसे अहम तरीन हिस्से चाइल्डहुड के बारे में लिखता है। तो राइटर कहता है कि उसने एक स्कूल मास्टर की बुक पढ़ी थी जिसका टाइटल था फ्राइडे थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है जुमा आया। अगर हम इस टाइटल को देखें तो यह जाहिर करता है कि राइटर भी बचपन में छुट्टियों का शौकीन था। तो राइटर कहता है कि शुक्र है खुदा का कि जुमा आया। उसमें वो फ्राइडे मॉर्निंग के बारे में बताता है। कहता फ्राइडे मॉर्निंग वाज अ रोज कलर्ड मॉर्निंग फॉर हिम। उसके लिए कहता बड़ी रंगीन सुबह होती थी। वो सुबह बड़ा रिलैक्स उठता और भागम भाग जाता और इस बात पे बड़ा खुश होता कि आगे 2 कपल ऑफ हॉलीडेज है, यानी उसे कपल ऑफ हॉलीडेज मिलेगी। इस तरह वो छुट्टियों को बहुत एंजॉय करेगा। राइटर के साथ ये भी कहता है कि हिज चाइल्डहुड ही ऑलवेज फाउंड ऑफ हॉलीडेज। कहता है कि वो अपने बचपन में सारा साल ही छुट्टियों का शौकीन रहता। बट समर हॉलीडेज वर अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी फॉर द राइटर। लेकिन जो मौसम गर्मा की छुट्टियां थी वो उसके लिए मुश्किल खुशी का जरिया थी। अब हम चलते हैं किस तरह से वो इस दौरानिए को, अपने बचपन को किस तरह से देखता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्राइडे मॉर्निंग के बारे में बताता है। फ्राइडे मॉर्निंग उसके लिए बड़ी ही रोज कलर्ड होती थी। फिर वो कहते हैं जो फ्राइडे नाइट थी वो बड़े मजे से सोता, पुरसकून नींद सोता और साथ इस बात की भी खुशी होती कि आगे जो 2 नेक्स्ट डेज हैं दे आर फुली फिल्ड विद हैप्पीनेस, कि वो सारे के सारे यानी मुकम्मल तौर पर खुशियों से भरे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि संडे नाइट वाज फुल ऑफ थ्रेटनिंग द मंडे मॉर्निंग। जो संडे नाइट होती थी ये तो मंडे की मॉर्निंग की धमकियां देती थी कि बस अब सुबह मंडे होगा और स्कूल की वही रूटीन चलेगी। और जैसे ही मंडे मॉर्निंग आती तो वो अपनी जो उनकी घर में मेड रखी हुई थी, नुकरानी थी, ये अपस्टेयर जब वो आती थी तो इनके बेडरूम तक उनकी आवाजें दूर से आना शुरू हो जाती। लॉयनल, स्लेविया, डेविड रेडी फॉर स्कूल। तो फिर वो कहता है कि ये वाली आवाज उसी वक्त होता है कि खतरे की घंटी बज गई। राइटर कहता है कि he was fond of holidays in his childhood, but unexpected holidays were a very great source of happiness for the writer. Sometimes a school closed for some mishap, just like the death of any principal or any popular authority or any football match. This holiday gave him much pleasure. तो इसके बाद फिर वो आता है कि उसका जो वीकेंड था उसका रवैया कैसा था। डशिस एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय व्हेन द वीकेंड अराइव। जब भी वीकेंड आता तो द राइटर फेल्ट ए लॉट ऑफ जॉय, वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता था। वो फ्राइडे को बड़ी खुशी के साथ लेता और जब फ्राइडे के रोज छुट्टी के लिए घंटी बजती तो वो ऐसे भागता जैसे एस्केप प्रिजनर होता है, वो जेल से भागता है। वो आते ही अपना बैग फेंकता और खेलने की सरगर्मियों में लग जाता। इसके बाद स्कूल की जिंदगी के बारे में उसका व्यू है कि इससे तो जाहिर होता है जैसे वो छुट्टियों का ही शौकीन था। बट द राइटर was a very hard-working student in his childhood. He did not bore of any homework. He always
did his homework with pleasure, with more attention. अपने काम को वो बड़ी तवज्जो से करता था, कभी उसने उससे बोर्डम महसूस नहीं की थी, यानी वो एक बड़ा काबिल स्टूडेंट था, बट वेरी हार्ड वर्क, स्ट्रेस ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ द टीचर ऑलवेज हॉरिफाइड हिम. तो स्कूल के दौरानिए में कभी घबराया नहीं था, लेकिन जो डेली का जो ग्राइंड वर्क था ये उसे बहुत टेंस देता था, उसे डिप्रेस रखता था, उसे दबाए रखता था. Why did he like holidays? इसके बाद आप कह सकते हैं वो छुट्टियां बड़ी पसंद करता था. क्या रीजन थी? राइटर छुट्टियां पसंद करता था क्योंकि वो उसे ये टायरसम रूटीन थी, वो रूटीन जो उसे थका देती थी, इससे उसे रिलैक्सेशन देती थी. वो छुट्टियों में खुद को बड़ा इजी फील करता था, इसी वजह से ही वो सारा दिन सारा साल छुट्टियों का वेट करता था. और ये वो कहता है कि जो छुट्टियां होती हैं ये सिर्फ जो नॉर्मल स्टूडेंट यही इससे कुछ नहीं होता, बल्कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो भी छुट्टियों से लुत्फ उठाते हैं. अब इसके बाद how did he spend his summer holidays? The writer says that he was very fond of summer holidays, as summer holidays give him a permanent felicity. उसे मौसम गर्मा की छुट्टियां बहुत पसंद थी क्योंकि मौसम गर्मा की छुट्टियां एक तावील अरसा तक उसे खुशी देती थी. वो समर हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए गांव में अपनी नानी माँ के पास जाता था, वो खेतों में घूमता था, वो पराठा खाता था, वो अपनी नानी माँ से स्टोरियां सुनता था. इस तरह वो मौसम गर्मा की छुट्टियों से मुकम्मल लुत्फ उठाता था. अब इसके बाद राइटर कहता है कि कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो जिंदगी में पूरी नहीं होती. Wishes do not come true in this life. राइटर कहता है he always fond of tricycle in his childhood. वो अपने बचपन में 3 पहियों वाली साइकिल का शौकीन था, but he was unable to buy tricycle. He was also fond of ice cream, but he was unable to borrow ice cream as he has to put his money in a money box so that it's saved for the coming days, just like Christmas Day or Easter Day. तो इस तरह वो जो बचपन में था वो राइटर बड़ा ही मायूस रहा. उसे पैसे मिलते थे लेकिन स्कूल साथ ले जाने के लिए पॉकेट मनी के तौर पर शाम को वो गले में डाल दिए जाते थे और आने वाले दिनों के लिए इसे सेव किया जाता था. तो राइटर कहता है कि वो बड़ा यानी उसने कमसरी में अपना माजी गुजारा, जो बच्चों वाली जिंदगी थी वो बड़ी यानी कह लें कि आप कह लें कि गुर्बत या कंपल्सरी में गुजारी. लेकिन कहता है जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में गया, राइटर बड़ा इंटेलिजेंट था, तो उसने बड़ी हार्ड वर्किंग की. विद हिज हार्ड वर्किंग ही गेट द फर्स्ट पोजीशन इन हिज यूनिवर्सिटी. उसने अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की. व्हेन ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी ही गॉट सम रिवार्ड. उसे कुछ रिवार्ड मिला एज अ फॉर्म ऑफ सम मनी, कुछ मनी की शक्ल में. तो उसने उस मनी से अपनी फर्स्ट बाईसाइकिल खरीदी. तो अपनी सारी जिंदगी ही वो साइकिल का शौकीन रहा था. इसके बाद यही बात वो कहते हैं विशेस डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ. हाउ जिंदगी में कहता ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, बंदा भागता रहता है. अगर वो कोशिश जारी रखे तो अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर पाता है जो वो चाहता है, लेकिन इसके लिए टाइम दरकार है. स्टूडेंट्स, ये आज का लेसन था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. ऑल द बेस्ट. गुड बाय.